हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। डिविजिबिलिटी नंबर यानी कौन कौन से नंबर जो है डिवाइड हो जाते हैं, इस पर जो है वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक टू हाई लेवल पे जो है मैथ्स चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यानी किस किस तरीके से कोई भी नंबर है वो डिवाइड है या नहीं, इसका पता लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ टू मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। और उस नंबर की क्या कैटेगरी होगी कि वो डिवाइड होगा कोई भी नंबर। अब जैसे मान लीजिए 4 6 8 5 3 2 0। अब ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो केवल है जो लास्ट की यूनिट डिजिट है ना, इस पर रखी वैल्यू से आप पता लगा लेंगे कि जो 2 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए जैसे 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यहाँ पर लास्ट में होना चाहिए 0 2 4 6 8। यानी ये नंबर अगर है तो हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल है 2 से, यानी वो 2 से भाग हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये तो 2 का डिविजिबल रूल है, क्लियर। अब देखिए 3 का समझिए। 3 का कैसे पता लगाएंगे कि वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। जैसे ये नंबर है, अगर मैं आपसे कहूँ ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना है, जो भी नंबर है इन सबको नंबरों को प्लस कर लीजिए, ठीक है। यानी नंबर को प्लस कर लीजिए 4 6 8 5 6 3 एंड देन 0। और ये नंबर प्लस करने पर इसके मल्टीपल में आता है तो हम कहेंगे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 5 कह सकते हो 23, 23 और 6 29, ठीक है। और 29 32 32 आ रहा है। यानी आप देखिए ये नंबर क्या डिवाइड होगा 3 से, नो, आपको पता लग रहा है, तो ये नंबर तो नहीं होगा। और कोई नंबर लेके देखते हैं 153, ठीक है। अब 1 + 5 + 3 इनको प्लस करा तो कितना आ रहा है, तो हमने प्लस किया तो आ रहा है 9। तो ये 9 देखिए डिवाइड हो रहा है 3 से, यस, सीधे सीधे तौर पर पता लग रहा है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। आई होप ये चीज पता लग गई होगी। यहाँ पर क्या है, सिंपल है, जो भी नंबर्स हैं उनको प्लस कर दीजिए, डिविजिबिलिटी रूल पता लग जाएगा, क्लियर। अब देखिए 4 का देखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे ये नंबर है, इसी नंबर को हम लेते हैं और इसी नंबर को हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट। अगर ये 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ये नंबर डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए 30 है और ऑब्वियसली बात पता है कि आपको ये नहीं होगा डिवाइड, यानी 4 7 जा 28, 2 बच गया, क्लियर। लेकिन कोई और नंबर है 4 3 8 6 2 और मान लीजिए 4, तो यहाँ पर हमने केवल लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं और हमने देखा कि हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं कहूंगा ये नंबर क्या है, डिविजिबल है 2 से। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में भी, ठीक है। यानी सीटेट के लिए ही जो है ज्यादातर फोकस रहेगा इस वीडियो पे, क्लियर। बाकी आप और एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं, क्लियर। तो 2 4 का भी मैंने डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं 5 का। 5 का भी आसान है डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट के यूनिट डिजिट में, ये जो नंबर है ये वाला लास्ट का, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। और इस यूनिट डिजिट में लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो हम कहेंगे वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्लियर। कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, बड़े से बड़ा, अगर लास्ट में 0 है या 5 है तो वो भाग हो जाएगा आराम से, 5 से भी और 0 से भी, ठीक है। 6 का देखिए, 6 में डिविजिबल होने के लिए क्या करना है, 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। जैसे ये नंबर है मेरे पास, ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 0 आ रहा है लास्ट में, डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अभी हमने देखा था प्लस करके 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो मैं कहूंगा ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए, यानी लागू होना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि वो 2 और 3 से भी, यानी 6 से भी डिवाइड है, क्लियर। ये तो देखिए बहुत आसान थे, सिंपल थे डिविजिबिलिटी रूल। एक और देख लेते हैं, 7 को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि 7 इंपॉर्टेंट है। 8 देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बिल्कुल 4 के जैसा है। 4 में मैंने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखने, 8 में आपने लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं 6 3 0, इस तरीके से अगर ये डिवाइड हो रहा है 8 से, तो मैं कहूंगा ये नंबर डिविजिबल है 8 से, क्लियर है।
और अगर नहीं हो रहा है, अभी देखिए जैसे ये नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये नंबर क्या है, डिविजिबल नहीं है। क्लियर? आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान है, कोई आसान सा छोटा सा नंबर लेके देख लेते हैं, 4 3 6 2। क्लियर? इस तरीके से नंबर ले लिया, लास्ट के 3 डिजिट देखे मैंने और उसको डिवाइड मारने की कोशिश की मैंने 3 6 2 और 8 से। तो 8 4 सा 32 और यहाँ पर 4 बच गए और 2 और 8 5 सा 40, यानी ये डिविजिबल नहीं है। यानी यहाँ 0 होता तो शायद ये नंबर डिविजिबल हो जाता। हाँ, बाकी डिविजिबल हो ही जाता है। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या है 9 का, 9 का भी देख लीजिए। देखिए जो रूल 3 का था वही रूल क्या है 9 का भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है मेरे पास 4 6 3 2 और ये 0, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 3 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था, इन सबको प्लस करना है। ठीक है, ऐसे ही 9 के लिए भी प्लस करना है, तो मैंने 9 के लिए भी प्लस कर लिया। और 9 के लिए जब मैंने प्लस किया और देखा ये नंबर कितना आ रहा है आपका, ये 3 और 9 और 9 और ये आ गया 13, ये 13 आ रहा है। क्या 9 से डिवाइड हो रहा है 13? नहीं। अगर यहाँ पर 18 बन जाता मान लीजिए किसी तरीके से, तो मैं कहता कि हाँ ये डिविजिबल है। मान लीजिए ये भी 9 हो जाता तो मैं कहता हाँ ये नंबर डिविजिबल है 9 से। ठीक है, ये प्लस करने पे बिल्कुल आसानी से पता लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी। 10, अब देखिए 10 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, और वो 10 का मल्टीपल भी होगा तब भी चलेगा। कहने का मतलब क्या है 4 6 8 2 0, लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो मैं कहूंगा वो नंबर क्या है 10 से डिविजिबल है। ठीक है, आई होप कि ये जो आसान आसान वाले थे मैंने आपको बता दिए हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 6 8 और 9, 7 स्किप किया है मैंने, 10 का। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कई बार। मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 3x और 4 3 8, बोला गया है ये नंबर टोटली डिविजिबल है किससे, 3 से, तो फाइंड द x। बोलेगा फाइंड x, x को फाइंड करिए। तो आपको मैंने अभी बताया था कि सबको प्लस कर देना है, 3x 4 और 3 और 8। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपको देखना होगा कि ये जो नंबर है 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यानी 3 के टेबल में आना चाहिए प्लस करने के बाद। तो देखिए 3 और 3 6 और 6 और ये कितना आ गया आपका 12 और 12 और 18। ठीक है, और प्लस में x 3। तो आप ये कह सकते हो ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये नंबर 0 भी हो सकता है क्योंकि 18 में डिवाइड हो रहा है। यानी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 ऐड कर लूँ 3 भी हो सकती है, और मैं अगर आपसे कहूँ 6 तो 6 भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 9 तो 9 भी हो सकती है, क्योंकि इन सबको प्लस करने के बाद 3 का मल्टीपल ही बनेगा। यानी x की वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इनमें से ही कोई ऑप्शन देगा। ठीक है, 0 दे सकता है, 3 दे सकता है, 6 दे सकता है, 9 दे सकता है, यानी ऑप्शन दे सकता है 0 और 6 3 और 6 और बोल देगा 4। बोलेगा इनमें से कौन सी वैल्यू x की नहीं है, तो ऑब्वियसली पता लग गया 4 की नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आई होप कि ये पता लग गई होगी मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी इनको प्लस करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 17 बनता सपोज कीजिए, तो यहाँ पर 1 की कमी थी ना 3 से डिवाइड होने के लिए, तभी तो 18 बनता, और 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो मैं कहूँगा इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, ये चीज समझ में आई। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया, 3 का मैंने बता दिया, 4 का लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, 5 का 5 और 0 देखना है यूनिट प्लेस पे, 6 का 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 का भी मैंने बता दिया लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए, और 9 में क्या है जितने भी नंबर प्लस किए हैं वो 9 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बता दी है कि किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, तो ये अब जो है 7 और 11 की देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर? अब देखिए हम लोग चेक करेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सिंपल है, तो देखिए लास्ट का हमने यूनिट डिजिट देखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कितना होगा 8। यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा ये 8, और इस 8 को जो जितना भी रिमेनिंग नंबर है उससे माइनस करना है, यानी 8 को माइनस कर देंगे 57 से, यानी 57 से 8 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 49।
अब ये बताइए 49 7 के टेबल में आता है, यस 7 7 49, तो ये नंबर पूरा के पूरा डिविजिबल होगा 7 से। ठीक है, देखिए जो नंबर बनता है हमारा, अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 0 भी बन जाता 49 की जगह, तब भी ये डिविजिबल होता। अगर मान लीजिए 7 बनता, 7 का कोई भी मल्टीपल बनता, ये पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 147 है, इसका डबल कीजिए, कितना आया 14, 14 को माइनस कीजिए 14 से, तो कितना आ गया 0। तो मैं ये कहूँगा ये 0 आ गया, और ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। अब देखिए मेरे पास थर्ड है, थर्ड को क्या करना है, यानी ये नंबर जो है आपका डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना आ गया 12, और 12 को जब मैं माइनस करूंगा इससे, इस पूरे से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 8 और ये 3। मुझे अभी भी जो है ये नंबर बड़ा लग रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा है ये डिविजिबल होगा 7 से नहीं होगा, तो एक बार दोबारा से इस नंबर पे मैं क्या करूंगा, डिविजिबिलिटी रूल लगा दूंगा 7 का, यानी इस नंबर को डबल कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 और फिर माइनस कर दूंगा, तो कितना आ गया 8 और ये 28। अब ये 28 जो है 7 के टेबल में आता है, तो ये कहूँगा कि ये जो नंबर है पूरा के पूरा 7 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे आगे करते हैं हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आइए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 11 का। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले इसका रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार अटक जाते हैं, एग्जाम में पूछ भी लेता है। इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भी, अगर टाइम मिला तो इस वीडियो में भी करेंगे भी। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, जो ये नंबर है हमारे पास 6 9 3, इनकी पोजीशन लिखनी है 1 2 3। अब मुझे बताइए इसमें से ऑड पोजीशन कौन सी है। ऑड पोजीशन मैं कहूँगा ये है और ये है, तो मैं क्या करूँगा ऑड नंबर्स को लिख लूँगा। कौन कौन से हैं, 6 है, प्लस में 3 है, और मैंने क्या करा 9 लिख दिया। और इवन में क्या है, जो 2 की पोजीशन पे 2 है, अगर मान लो 4 होता तो 4 पे होता, तो क्या है 9। ठीक है, और मैं क्या करूँगा ऑड में से इवन को माइनस कर दूंगा, यानी 9 में से 9 गए, कितना आया 0। अगर ये 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी 11 से। आइए उस पर देखते हैं या डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। पोजीशन लिख लेते हैं इसकी एक बार, ये इससे लिख लेते हैं, ये आ गया 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, अब इसमें ऑड नंबर को लिख लेते हैं। ऑड नंबर यानी जो 1 3 और 5 की पोजीशन पे आ रहा है, यानी देखिए 7 4 और ये फिर 7। ठीक है, जब मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है, ये 7 7 14 और ये 18। ठीक, अब इवन की पोजीशन को देख लेता हूँ, 2 और 7। ठीक है, यानी आप कह सकते हो ये रहा 2 मेरे पास और 5, कितना आ गया 7। और मैं क्या करूंगा ऑड में से इवन माइनस करूंगा, 18 माइनस 7 और ये कितना आ गया 11। तो मैं कहूंगा ये नंबर डिविजिबल है 7 से। ठीक है, यानी या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। अब वो वाला नंबर है, इस नंबर के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, तभी मैं इसको करूँगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। ये मेरे पास नंबर है, इसको मैं यहाँ उतार लेता हूँ, 8 1 5 3 7 8 3। इनकी पोजीशन लिख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इनकी पोजीशन जो है मैं ऑड में लिख लेता हूँ। ऑड में क्या होगा, 8 है मेरे पास प्लस करने के लिए, 5 है प्लस करने के लिए, 7 है और 3 है। ठीक है, जब मैं इसको प्लस करूंगा तो देखिए कितना आ रहा है, ये तो 10 हो गया और ये आ गया 13, यानी आ गया ओवरऑल 23। ओके, अब मैं इवन की प्लेस देखता हूँ। अब मैं इवन की प्लेस देखूंगा तो क्या होगा, 1 4 और 8। जब इसको प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ गया 4 और 8 12 और ये 13। ठीक है, और मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें से, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 10। ये 10 आ रहा है, ये नंबर यानी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। या तो यहाँ 11 आता है या 0 आता है, तो मैं कहता हूँ ये नंबर क्या है, डिविजिबल है इससे 11 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने इस डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो किया है। आइए छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है कि लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर है उसको प्लस कर लीजिए, और अगर वो डिवाइड हो रहा है यानी प्लस करना है इसमें, ठीक है, सारे नंबर्स को। 4 क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल के लिए कि लास्ट के 2 डिजिट्स, देखिए अगर वो डिवाइड हो रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट तो वो क्या है, डिवाइड होगा। 5 से क्या कहता है कि लास्ट की यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 से और 3 से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल होगा, यानी इसकी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। 7 का मैंने अभी बता ही दिया है आपको किस तरीके से होगा, ठीक है। 7 पे फोकस करना है, यानी क्या करना है, लास्ट का नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, वो नंबर जो है डिवाइड होगा या नहीं होगा 7 से डिसाइड करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। 8 का क्या करना है, 8 का करना है लास्ट के 3 डिजिट्स, देखना है डिवाइड हो रहे तो ठीक है, और ना था कोई दिक्कत नहीं। 9 से क्या है कि वो नंबर को प्लस करना है जितने भी नंबर हैं आपस में, और वो अगर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं कहूँगा वो डिविजिबल है, क्लियर। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी 10 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और 11 का तो मैंने अभी बताया ही, ठीक है। तो ये 11 डिविजिबिलिटी रूल है टोटल, सॉरी 10 ही हुए क्योंकि एक तो कम है ही, तो ये टोटली जो है डिविजिबिलिटी रूल है, इसको याद करना है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर फंसता है, ठीक है। अब एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि किस तरीके से देता है और हमें किस तरीके से करना होता है, और ये एसएससी में भी पूछा जाता है कई बार। अब देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही है, डिविजिबिलिटी रूल पर ही है, और देखिए यहाँ पर कितना, एक पहला वाला तो बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं। बोल रहा है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, सॉरी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये यहाँ पर 3 डिजिट नंबर दे रखे हैं आपको, और बोल रहा है कि वो बताइए कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या जाता है कि लास्ट की 2 डिजिट देखिए अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो क्या है, डिविजिबल है। अब ये देखिए ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि 9 आ रहा है, यहाँ देखना पड़ेगा ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 4 के टेबल में ये अगर मैं करके देखूँ इसको 9 98 4 2 8 और ये 1, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी ये नहीं हो रहा है, और ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ये, यानी इन सब में यही नंबर ऐसा है जो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, क्लियर। और अगर किसी को डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो वो चेक करके देखता रहेगा, ठीक है। अब तो वैसे इस तरीके का क्वेश्चन बनता नहीं है, हाँ इस तरीके का क्वेश्चन जरूर बनता है। ये नंबर दे रखा है और बोल रहा है कि वो 88 से डिवाइड है, तो बताइए x और y क्या होगा। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, केवल आपने ये देखना है कि ये 88 किन किन के टेबल में आता है। तो देखिए किसका मल्टीपल है, एक तो ये 8 का मल्टीपल है और ये 11 का, यानी अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो ये 88 बनेगा, यानी ये जो नंबर है इन 2 नंबरों से डिवाइड होगा, उसके बाद ही x और y निकल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए x और y निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो मैं ये नंबर लिख लेता हूँ 7 8 x 1 8 6 y। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो नंबर हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो यानी मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा 8 6 और ये y, तो क्या होना चाहिए, 8 का टेबल आएगा, 8 1 8 0 बच गया, और ये 6 उतारेंगे, 6 तो जाएगा नहीं, एक 0 1 लेना पड़ेगा, और ये y यहाँ उतारेंगे, तो ये y क्या नंबर हो सकता है, ऑब्वियसली बात है यहाँ 4 हो सकता है, यानी ये y जो है 4 हो सकता है, तभी तो 8 8 64 होगा, यानी 8 8 64 होगा, और तो कोई नंबर हो नहीं सकता। A1 यानी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये y यहाँ पर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि 8 के टेबल में तो 64 ही आ रहा है, क्लियर। तो यानी यहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया कि जो y होगा मेरे पास क्या होगा, 4 होगा, यानी यहाँ पर मुझे y का पता लग गया कि y क्या होगा मेरे पास 4, ठीक है। अब देखिए y मुझे पता लग गया, तो यानी इसकी पोजीशन हटा के मैं यहाँ पर 4 कर लेता हूँ। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए अगर मैं 5 लिखूंगा, ये 3 डिजिट नंबर जो है 8 से डिवाइड नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ 6 लिखूंगा तब भी नहीं होंगे, 7 8 9 और 0 तो मैं लिखूंगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 मैंने यहाँ लिखा, क्लियर। अब मेरे पास देखना है 11, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अभी मैंने आपको बताया था 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि जो
ऑड नंबर्स हैं उनको प्लस करके माइनस करना है इवन नंबर से। यानी ऑड नंबर्स में क्या था, पहले मैं नंबर्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। पहले क्या करूंगा मैं, ऑड नंबर्स को प्लस करूंगा मैं। ऑड नंबर कौन कौन से हैं मेरे पास, 7 है, x है, 8 है, 4 है। ठीक है, जब मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 7 और 4 12, 12 और 7 19, यानी ये आ गया मेरे पास 19 प्लस में x। ठीक है, इवन में क्या है, मेरे पास 8 है, प्लस में 1 है, प्लस में 6 है। देखिए ये वाला नंबर 1 और ये दूसरा और ये तीसरा और ये 6, इनको प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है, और ये 14 15 आ रहा है मेरे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा या तो मेरा 0 आना चाहिए या फिर मेरा 11 आना चाहिए, तभी ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए मैं इसमें कितने प्लस कर दूं कि ये क्या हो कि 15 में से अगर 19 प्लस जो भी नंबर होगा, यानी कहने का मतलब क्या है, 19 प्लस x में से मैं एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं जिससे मुझे 11 आ जाए। तो आप देखिए मैं यहाँ पर 6 अगर मैं प्लस करता हूँ या 7 प्लस करता हूँ अगर x की वैल्यू, तो देखिए मेरा 11 आ रहा है। ठीक है, यानी ये 26 हो जाएगा और 26 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। और मैंने क्या बताया था, डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 11 ही होगा। अगर ये 11 बचेगा, 0 बचेगा तो ये 11 बचेगा। ठीक है, तो इससे डिसाइड हो गया मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 7। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7। ठीक है, और पूछा क्या गया इस क्वेश्चन के अंदर, पूछा गया है x प्लस वाई क्या होगा, तो x कितना है 7, y कितना है 4, और टोटल प्लस किया तो कितना आ गया 11, यानी इसका आंसर क्या आया 11। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी के साथ में ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं को और मोटिवेट रहूँ और आपके लिए वीडियोस बनाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।